हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब हम ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा यूज़ करते हैं तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो बेसिकली ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स बनती है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी या कोई आइडेंटिटी या कुछ भी इस तरह का यूज़ करते हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। So when we use algebra to solve geometrical problem is called coordinate geometry। ठीक, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे हमारे पास ये वाइट कलर का एक टेबल है और ये जो है इसका लेंथ वाला साइड है और ये इसका जो है ब्रेथ वाला साइड है। ठीक, मैंने कहा हमारे पास ये एप्पल है और मैंने कहा कि लेंथ वाली साइड से, नीचे वाली साइड जो लेंथ की साइड है, वहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे एप्पल रखो। ठीक, तो कैसे रखेंगे? तो इसको उठा के जो है हम यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चा उठा के इसको यहाँ भी रख सकता है, ये भी 5 सेंटीमीटर दूरी पे। कोई इसको यहाँ भी रख सकता है, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इस तरीके से हर इंसान जो है इसको अलग अलग जगह जो है रख सकता है। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग बच्चे इसको अलग अलग जगह पे प्लेस करें। ठीक, ओके। लेकिन मैंने कहा कि अब आपको एप्पल रखना है, वो लेंथ से जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए, और ब्रेथ से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो कहाँ पे रखेंगे? तो इस केस में वो क्या करेगा, एप्पल यहाँ पे रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि यहाँ से ये लेंथ की साइड से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ब्रेथ की साइड पे भी ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक, अब वो यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक, क्योंकि दो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, लेंथ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए और ब्रेथ जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी। तो इस चीज़ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जैसे ही हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आई, एक लेंथ की साइड से और दूसरा ब्रेथ की साइड से, तो हमें क्या होगा, एक एग्जैक्ट लोकेशन पता लगे कि हमें कहाँ पे उसको प्लेस करना है। ठीक, बेसिकली जैसे हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन का पता लग जाएगा। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही चीज़ें पढ़ेंगे कि जब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होगी, दो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होगी, एक होगी हमारी एक्स एक्सिस वाली और एक होगी हमारे पास वाई एक्सिस वाली। जब दो इन्फॉर्मेशन होगी तो हम पॉइंट को प्रॉपरली प्लेस कर पाएंगे कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। ठीक, तो यही हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड प्लेन एंड दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, इसको कार्टेशियन सिस्टम कहा गया। और प्लेन क्या है? प्लेन कुछ भी जो आपको फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है, या आपको ये जो मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है ये भी एक प्लेन है, या आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखा रही है ये भी प्लेन है, ये जो आपके घर का फर्श है ये भी प्लेन है। तो प्लेन कुछ भी 2 डायमेंशनल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल कुछ भी प्लेन है। ये सारा जो भी प्लेन हमें फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है सारा प्लेन है। ठीक है, तो जो हम 3D में पढ़ेंगे तो वो स्पेस बन जाएगा। फिलहाल हम यहाँ 2D की बात कर रहे हैं, तो ये सारा 2D प्लेन है। ठीक, आगे देखते हैं हम। तो जल्दी से हम 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास दो तरह की लाइन होती है, एक है खड़ी लाइन, तो एक तो है हमारी ये खड़ी लाइन। ठीक है, ये जो खड़ी लाइन दिख रही है ये हमारी वर्टिकल लाइन है, और दूसरी है ये लेटी हुई लाइन। ठीक, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। ठीक, ओके। और इसने इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो ये 4 पार्टीशन हुए, 4 हिस्से बने। इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक,
ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सब हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, इस साइड जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक, और इस ओरिजिन के लेफ्ट में ये सारा क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। उस तरह से अपर साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नीचे साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक, ओके, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और क्वाड्रेंट पार्टीशन हमने पढ़ लिया। और ये जो हमारे एक्स एक्सिस है और ये हमारे वाई एक्सिस है, इनके कुछ और नाम भी होते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, अब्सीसा, इसको हम अब्सीसा भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हमने रिकॉल किया। ओके, इसके बाद देखते हैं हम कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में पहले पढ़ना है हमें डिस्टेंस फार्मूला, फिर हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला, और जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो 2022-23 के सेशन के अंदर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी दो चीज़ें जो है वो हमें पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला से। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। ठीक, मैंने कहा कि पॉइंट ए जो है वो बी से कितनी दूरी पे है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो देखिए, अब देखिए जैसे हमें ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, मैंने मान लिया कि ये x1 y1 पॉइंट है, और ये जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, x2 y2। ठीक, ओके, तो ये जो लाइन है हमारी x एक्सिस है, या x एक्सिस पे ये पॉइंट क्या होगा, हमारा x1 होगा। ठीक, ये हमारा x1 पॉइंट होगा। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट क्या है, हमारा x2 है। y का पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा y1 होगा, और y2 क्या होगा, और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे y2 होगा। ठीक, ओके, आगे देखिए, समझिए इस चीज़ को। ओके, अब एक चीज़ समझिए कि अगर एक चबूतरा है और चबूतरे के ऊपर एक मूर्ति लगी है। ठीक, मैंने कहा चबूतरे से स्टार्टिंग से लेकर जो मूर्ति टोटल हाइट है वो 10 फीट की है। ठीक, और मूर्ति की हाइट जो है 6 फीट है, तो चबूतरा कितने का होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हम 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 4 फीट का जो है वो क्या है, चबूतरा है। ठीक, ओके, तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, यहाँ इसको ज्वाइन कर देता हूँ और इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक ट्रायंगल मिलेगा। कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक, अब देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी है, y2। ठीक है, लेकिन ये लाइन एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, तो ये तो हाइट है ही नहीं। तो एक्चुअल इसकी साइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी y2 में से अगर हम y1 को माइनस कर दे तो हमें पता लगेगा कि इस मूर्ति की हाइट कितनी है, या इस ट्रायंगल के साइड की हाइट कितनी है। तो ये एक्चुअल हाइट जो होगी क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी। ठीक, सिमिलरली देखिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, x2 है, लेकिन एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो इस साइड की लेंथ कितनी होगी, ये वाला माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक x2 है, और ये वाला हिस्सा नहीं लेना है, जो 0 से लेके x1 तक का जो पार्ट है वो नहीं लेना। तो कितनी हाइट होगी, x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं, तो इसकी जो साइड की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 होगी। ठीक, तो ध्यान से देखिए कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इस पॉइंट का नाम मैं C रख देता हूँ।
तो क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर इक्वल है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं। और ए सी, अब ए सी की लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1, तो मैंने लिखा है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और बी सी की लेंथ कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारी ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो हमें जो है ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो ए बी की लेंथ हमने कैसे निकाली, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमने निकाला। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमने ए बी की लेंथ निकाली। तो उसका फार्मूला आया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं a से b का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, या मैं b से a का डिस्टेंस निकालूं, आएगा तो वही। ठीक, क्योंकि ये a उतनी ही दूर है जितनी दूर b जो है a से है। ठीक, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई पॉइंट ले लूँ 2,3, ठीक, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ 5,4, ठीक, तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो अगर मैं x2 माइनस x1 निकालूँ तो क्या होगा, 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, और अगर मैं x1 माइनस x2 निकालूँ तो क्या आएगा, 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3। यहाँ पे प्लस का 3 आया और यहाँ पे माइनस का 3 आया। ठीक, लेकिन ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक, तो दोनों से ऑटोमेटिकली क्या होती है, वैल्यू इक्वेट हो जा रही है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, ये दोनों फार्मूले एक ही सेम रिजल्ट देंगे। ठीक, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो एक को मैंने जो है a लेट कर लिया है और दूसरे को मैंने b लेट कर लिया। ठीक, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। ठीक, तो AB का जो डिस्टेंस है, इसका फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा x2 है 5 माइनस का 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और y2 है हमारा 7 माइनस y1 हमारा 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाना, हमें क्या करना है, पहले माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है। तो 5 में से 2 माइनस करें 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 9 प्लस का 16 यानी कि, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 25, और 25 का मतलब हो गया 5 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में 5 यूनिट का डिस्टेंस है। यूनिट कोई भी होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये हमारा यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये हमारा y1,
ये x2 और ये y2, ठीक। इसको हम a लेट कर लेते हैं, इसको हम b लेट कर लेते हैं। तो ए बी के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास, x2 है हमारा -3 और x1 है -1, तो माइनस ऑफ -1, ठीक। स्क्वायर लगाते हैं प्लस y2 है हमारा -5, फिर माइनस और y1 क्या है 2 है, ठीक, होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास -3, देखिए -3 अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 1 बन जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, प्लस -5 -2 -7 हो गया, तो -7 का स्क्वायर। तो बस ये निकाल देते हैं फटाफट, -3 और 1 तो बचा -2 का स्क्वायर और यहाँ पे -7 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 4 और यहाँ आ गया 49, तो कितना हो गया, √53 यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है, बस x1 y1 x2 y2 लिखा, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,5 फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हमें एक पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे ही नहीं रखा। तो देखिए एक पॉइंट जो है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है जो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वो 2,5 है, और दूसरा पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ओरिजिन O है और इसकी वैल्यू जो क्या होती है, x की भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, ठीक। तो PO का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं पहले, x2 माइनस का x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 होल स्क्वायर, ठीक। तो ये तो बहुत सिंपल है, चाहे 0 -2 कर लेते हैं या 2 - 0 कर लेते हैं, सेम आंसर आएगा। चलिए हम 0 - 2 कर लेते हैं प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 4 और -5 का स्क्वायर 25, यानी कि √29 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, उसका नाम है कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या होता है, ठीक। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि मैंने 3 पॉइंट लिए, सपोज कीजिए पहला पॉइंट यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया और तीसरा पॉइंट यहाँ लिया, ठीक। और मैं इससे अब एक लाइन खींचता हूँ, तो देखिए लाइन कैसे बनेगा, ये यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बन पा रही है, नहीं बन पा रही। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो उसको क्या बोलेंगे, हम कोलिनियर बोलेंगे, ठीक। और अगर जैसे सपोज कीजिए कि ये मैंने पहला पॉइंट लिया, ये मैंने दूसरा पॉइंट लिया और ये मैंने तीसरा पॉइंट लिया, अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूँ तो ये क्या होगा, ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में ही होंगे, ठीक है। ऑल 3 पॉइंट्स आर लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स ये ऑल जो 3 पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, तीनों हमारे कोलिनियर है। उस तरह से अगर मैं 4 पॉइंट ले लूँ, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और ये चारों पॉइंट अगर एक लाइन में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट क्या है, जैसे A है, B है, ये C है और D, ये चारों पॉइंट हमारे कोलिनियर कहलाएंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आते तो ये कोलिनियर नहीं, ठीक। तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, तो यूज़ हम इसको 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर, और दूसरा करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में। दोनों को हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक। तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, और हमसे पूछे
कि ये किस तरह का ट्रायंगल बनेगा या ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इन 3 पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। और उस डिस्टेंस से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक। अगर हमारे पास तीनों डिस्टेंस का मतलब क्या है, 3 साइड आ जाएगी और 3 साइड के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। और तरीका क्या होता है कि कोई भी 2 छोटी साइड का सम जो है अगर तीसरे साइड से बड़ी हो जाए तभी ट्रायंगल बनता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला किसी ट्रायंगल की किसी पॉइंट से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया और डिस्टेंस की वैल्यूज आई 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो क्या ट्रायंगल बनेगा? तो देखिए 2 छोटी साइड 4 और 6 का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो 4 + 6 10 हो गया, 10 इज ग्रेटर देन 8, इट मीन्स यहाँ ट्रायंगल जो है फॉर्म होगा। लेकिन अगर जैसे मैंने साइड दिया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, क्या ट्रायंगल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर इससे हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक 5 सेंटीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं, हम उन 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, इट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक। और तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे, जैसे पहला पॉइंट यहाँ आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, और ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, इट मीन्स एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब एरिया 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, और एक लाइन पे लाई का मतलब क्या हो गया, वो कोलिनियर हो गया, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम इस तरह यूज़ करते हैं। अगर एरिया 0 आ गया इसका मतलब कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब पॉइंट जो है कोलिनियर है, ठीक। लेकिन अगर मान लेते हैं एरिया 0 नहीं है, कुछ और है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। एक तो हम इस कोलिनियर कंसेप्ट का यूज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल में इस तरीके से करते हैं। दूसरा हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर। वो कैसे करते हैं, अगर जैसे मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3 और 5 सेंटीमीटर। सबसे जो लंबी साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर ए, बी और सी 3 पॉइंट है, हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर आएगी। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी। और बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तभी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर मान लेते हैं कि ये भी 3 होता या 2 से ज़्यादा होता, 2.5 होता, तो ये तीनों एक ही लाइन पे नहीं आते, ठीक। ये तीनों जो है पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, वो 5 से ग्रेटर हो जाएंगे। 5 से ग्रेटर हो जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर लाइन से लंबी हो जाएंगे। वो पॉइंट कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा इस पॉइंट पे, तब वो इस तरीके से हम ज्वाइन करते बी और सी को, ठीक। तो अगर इस तरीके से आता कि 2 साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है तो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल बनेगा इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं आ रहे। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज़ करके हम कोलिनियर का पता लगाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने एक चीज़ सीखी कि अगर 2 छोटी साइड का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर होगा, ठीक। 2 छोटी साइड का सम 2 और 3, 5 ये आ जाए, तीसरे साइड के इक्वल आ जाएंगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे और कोलिनियर होगा, ठीक। लेकिन अगर तीसरे साइड से बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ भी 3 होता तो 3 + 3 6 हो जाता, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल बनता है इसका मतलब तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे लाई नहीं करता। तो दोनों तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के फॉर्म में भी और एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है कि चेक करना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ए पॉइंट है क्या दे रखा है, -1, 2, बी पॉइंट है 5, 0, तो मैं इसको
x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 और y2 लेकर ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हम फॉर्मूला लगा देते हैं x2 माइनस x1, तो 5 माइनस और माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस फिर y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास 516 का स्क्वायर प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 36 प्लस का 4 यानी कि 40, अंडर रूट 40 आ गया। उस तरीके से मैं बी और सी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो बी सी का डिस्टेंस देखिए क्या होगा, फिर ये हमारा अब x1 है, लिख लेते हैं। अब ये हमारा x1 है, y1 है और ये अब x2 और y2 ले लेते हैं। ठीक, बी सी निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 2 माइनस का 5 तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। फिर 1 माइनस का 0 तो 1 माइनस का 0 1 ही होता है, तो ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 10। और अब निकालते हैं ए सी, तो ए सी कैसे निकालेंगे, सेम x2 माइनस x1, चलिए इसको x1 रहने देते, इसको x2 रहने देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x2 माइनस x1 तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 2 तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9 प्लस का 1 यानी कि अंडर रूट 10। ठीक, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10 यानी कि 2 रूट 10। ठीक, तो देखिए ये हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी है और ये हमारा ए सी है। तो हमें दिख रहा है कि जो बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है ना। रूट 10 प्लस का रूट 10 इक्वल आ रहा है 2 रूट 10 के। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये कोलिनियर है। अगर दो छोटी साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर है, और नहीं आएगा छोटा बड़ा आएगा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 7,1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास 3,5। ठीक, और उसने बोला कि कोई पॉइंट है एक्स वाई इनके बीच में कोई पॉइंट है एक्स वाई, मैंने सी मान लिया। वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस, बराबर की दूरी पे, यानी कि जितना डिस्टेंस ए से सी का है उतना ही डिस्टेंस सी का बी से है। यानी कि हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक, तो बस इसका डिस्टेंस के डिस्टेंस के इक्वल लगा देते हैं हम, तो हम लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x माइनस 7 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें आइडेंटिटी ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y। एज इट इज कॉपी कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इस साइड भी है, एक्स स्क्वायर इस साइड भी है, वाई स्क्वायर इस साइड भी है, वाई स्क्वायर इस साइड भी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 14x, ठीक है, और माइनस का 2y। ठीक, यहाँ से माइनस 6x इस साइड आके प्लस का 6x हो गया,
यहाँ -10y प्लस का 10y हो गया इक्वल टू 25 + 9, ये हो गया हमारे पास 34, ठीक। और 49 + 150 इस साइड हो गया माइनस का 50, तो ये हो गया 14 और 6 माइनस का 8x और y वाला हो जाएगा प्लस का 8y इक्वल टू 16। अब बस -8 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा x - y इक्वल टू -2 और ये हमारा रिलेशन आ गया x y वाला, ठीक है। हमें उसने बोला था x y में रिलेशन बताइए, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, तो ये हमारा ऐसा आंसर आया जो x y में एक रिलेशन है। तो ये बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला याद होना है, डिस्टेंस फार्मूला नॉर्मली आपको अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ A है, एक पॉइंट यहाँ पे B है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट है -2, 0, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 0, ठीक। उसने बोला है x एक्सिस पे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और वो कोऑर्डिनेट जो है इक्विडिस्टेंस है, तो C पॉइंट है। अब देखिए बात सुनिए, जैसे हम इस तरीके से x एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 कोई भी पॉइंट की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, x की कोई वैल्यू जैसे 2 है यहाँ पे और y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तो 4 और y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पर भी x की कोई वैल्यू है और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक। और उसने बोल रखा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस इक्वल है। तो बस हम डिस्टेंस फॉर्म लगा देते हैं, AC = BC, ठीक। अब लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, x ये हमारा x2 है, x2 - x1 यानी कि x प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस 0 - 0 तो ये तो 0 का स्क्वायर रहेगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम BC में यूज़ करते हैं, x - 6 का स्क्वायर और 0 - 0 तो ये 0 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और इस में आइडेंटिटी लगा के ओपन भी कर देते हैं। तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab इक्वल टू यहाँ पे a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ठीक। तो x² से तो x² कट गया। अब यहाँ 4x है, इसको यहाँ ले आते हैं तो प्लस का 12x हो गया। यहाँ 36 है, इस 4 को यहाँ ले आते हैं तो माइनस का 4 हो गया। तो ये हो गया 16x इक्वल टू 32 और x की वैल्यू कितनी आ गई 32/16 यानी कि 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0 यानी कि x के लिए क्या निकली 2, 0 वो हमारे वो कोऑर्डिनेट पूछे थे और हमने बता दिए। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।